Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 11 करवाई थी. ओके, आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 12 में. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 12. ओके, देखिए फर्स्ट देखिए, वी शैल बी लकी इफ वी गेट एनी मनी फॉर डूइंग द जॉब. ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे. देखिए वी शैल बी हम एक साथ लिख सकते हैं, है ना. देखिए वी शैल बी, ठीक है, ये क्या हो गया, वी शैल बी लकी. ठीक है, लकी क्या है स्टूडेंट्स, लकी हमारा सेकंड प्लेस वोबल है. अ का साउंड आ रहा है, वोबल यू का साउंड आ रहा है हमें इसमें. ठीक है, तो देखिए ये एल और ये के. ठीक है, एल के बाद में हमने ये लाइट डैश लगाया है, वोबल यू का. ठीक है, और के बाद में ये ई डैश डॉट. ठीक है, लाइट डॉट, क्योंकि के बाद में हमें ई का साउंड आ रहा है. तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये लकी. इफ बी हम एक साथ लिख सकते हैं. देखिए इफ बी, देखिए जब हम नीचे इसको इफ हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसमें हम डॉट लगाते हैं ई के लिए. लेकिन अगर उसके साथ में हम कोई और वर्ड ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें डॉट लगाने की नीड नहीं होती. हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वी. ओके, गेट क्या है स्टूडेंट्स, गेट तो हमारा सेकेंड प्लेस वोबल है ना. क्या हो गया ये, गेट. एनी स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या बताया था, एनी, कि देखिए इन और एनी हमारे इस तरह से बनते हैं. ठीक है, इन और एनी इस तरह से बनते हैं. लेकिन अब आप दोनों को सेम बनाएंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ये हमने इन बनाया है या एनी. उस टाइम पे तो आप बना देंगे, लेकिन जब आप उस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी कि हमने ये एनी लिखा है या इन लिखा है. तो हमने आपको बताया था कि एनी में आप क्या करें कि एनी में इस तरह से एन बना के उसमें नीचे डॉट लगा दें. ठीक है, लास्ट में डॉट लगा देंगे तो उसमें ई का साउंड आएगा, तो उससे आप समझ जाएंगे कि आपने एनी लिखा है. ओके, देखिए नेक्स्ट, मनी क्या है स्टूडेंट्स, मनी हमारा सेकंड प्लेस वोबल है ना. देखिए मनी. फॉर डूइंग द हम एक साथ लिखेंगे, डूइंग द. ठीक है, क्या हो गया, ये डू हो गया, इसमें आईएनजी लग गया, डूइंग द. जॉब क्या है स्टूडेंट्स, जॉब हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है ना. बताया था ना हमने आपको, इसको तो काफी बार बता चुके हैं. ठीक है, फुल स्टॉप. ओके, तो अब आइए देखिए इसको रीड करते हैं. वी शैल बी लकी इफ वी गेट एनी मनी फॉर डूइंग द जॉब, फुल स्टॉप. ओके, क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट, मे बी द लंच कैन बी गिवन ऑन ए डिफरेंट डे. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है ये, मे बी द. ठीक है, मे बी द हम एक साथ लिख सकते हैं. देखिए मे क्या है, मे हमारा सेकंड प्लेस वोबल है ना. तो देखिए मे बी द. ओके, क्या हो गया ये, मे बी द. लंच क्या है स्टूडेंट्स, लंच भी हमारा सेकंड प्लेस वोबल है, बताया था हमने. ठीक है, और उसके बाद में ये डैश. ठीक है, लाइट डैश. क्या हो गया ये, लंच. कैन बी स्टूडेंट्स हम एक साथ लिख सकते हैं. ठीक है, देखिए हम इस तरह से लाइट बनाते थे, हमारा कैन बनता है. उसके बाद में इसी में हम ऐसे नीचे को बी ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैन बी. कैन लाइट बनता है, बी डार्क बनता है. गिवन. ओके, देखिए स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि गिव और गिवन हमारे ऐसे बनते हैं. आप दोनों को ही सेम बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो फिर हमने आपको क्या बताया था कि गिवन में नीचे को इस तरह से थोड़ा सा टर्न कर दीजिए, तो क्या हो गया ये, गिवन. ऑन और ए. ठीक है, डिफरेंट कैसे बनता है, देखिए डी को जब हम लाइन कट करके बना देंगे तो क्या हो गया ये हमारा, डिफरेंट. ओके, डे तो आप सभी को पता है, डे हमारा सेकंड प्लेस वोबल है, फुल स्टॉप. ओके,
तो आइए इसको रीड करते हैं। मे बी द लंच कैन बी गिवन ऑन ए डिफरेंट डे, फुल स्टॉप। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, ए टॉक वॉज टू बी गिवन ऑन द टॉपिक फीडिंग द फैमिली। ओके, तो देखिए ए टॉक, टॉक क्या है स्टूडेंट, बोल के देखिए टॉक, ओ का साउंड आ रहा है यानी फर्स्ट प्लेस वोबल है ये। लाइट क्या हो गया, टॉक वॉज टू बी, टू बी स्टूडेंट्स हम एक साथ कैसे बनाते हैं, जब हम बी को लाइन कट करके बनाते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, टू बी, ये टू बी की शॉर्ट फॉर्म है। गिवन, गिवन तो हमने आपको अभी बताया है। ऑन द, देखिए ऑन द एक साथ बना दिया हमने, ऑन द टॉपिक, टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, बोल के देखिए टॉपिक, इसमें हमें किसका साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, ओ, ठीक है। तो ओ क्या है, ओ हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है, ठीक है। तो देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए फर्स्ट प्लेस वोबल है टॉ पी क, ठीक है। ये टी के बाद में हमने वोबल ओ का साउंड वो लगाया है, ओ का, ठीक है। टॉ पी के बाद में हमें ई का साउंड आ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद में हमें ई का साउंड आता है तो हम क्या करते हैं, उसके थर्ड प्लेस पे ना लगा के जो उसका नेक्स्ट कॉन्सोनेंट होता है उसके थर्ड प्लेस पे कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं, ठीक है। तो पी का सेकंड कॉन्सोनेंट, पी के बाद में क्या आ रहा है हमारा के के पहले जो हमारा थर्ड प्लेस है ये, तो डॉट हमारा यहाँ लगेगा, टॉपिक। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट फिर इन्वर्टेड कॉमा, फीडिंग द फैमिली। देखिए स्टूडेंट्स ये फीडिंग द फैमिली जो है ये एक टॉपिक का नेम है ना, यहाँ पे बात करें ना, गिवन ऑन द टॉपिक फीडिंग द फैमिली, फीडिंग द फैमिली एक टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है, इसका मतलब ये नाउन है, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है तो हमें भी इसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। देखिए फीडिंग, फीडिंग कैसे लिखा जाएगा, फीडिंग, ठीक है, फीडिंग द। ओके, आगे समझ में क्या हो गया, ये फीडिंग द फैमिली, फैमिली तो हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है ना। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना ये फीडिंग द फैमिली, ओके है ना। ये देखिए एम में थोड़ा सा और नीचे बना देती हूँ, कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो। अब ठीक है, अब आ गया समझ में, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको रीड करते हैं। ओके, देखिए ए टॉक वॉज टू बी गिवन ऑन द टॉपिक फीडिंग द फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। अब देखिए नेक्स्ट, ईवा वॉज टॉकिंग ऑफ गोइंग टू मैनिटोबा इन मे। ओके, तो हाँ देखिए इसमें एक चीज, ये हमारे नाउन है ना, इसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ईवा वॉज टॉकिंग ऑफ गोइंग टू मैनिटोबा इन मे, ठीक है। तो देखिए ईवा, ईवा क्या है स्टूडेंट्स, ये एक नाम है, नाउन है, ठीक है। अब ईवा, इसमें हमें पहले ई का साउंड आ रहा है, ईवा, तो हम इसको लाइन कट करके बनाएंगे। देखिए ये हो गया हमारा वी, और उससे पहले ये हमें ई का साउंड आ रहा है, और वी के बाद हमें लाइट ए का साउंड आ रहा है, आ, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट, ओके, क्या हो गया ये ईवा, और इसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एक नाम है। वॉज टॉकिंग, क्या है स्टूडेंट्स ये टॉकिंग, तो देखिए टॉक में आईएनजी लग गया, क्या हो गया टॉकिंग। ऑफ गोइंग, ये हमारे इस तरह से गो बनता है और इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो गया गोइंग टू, ठीक है। मनीटोबा, ठीक है, बोल के देखिए इसको मनीटोबा, मनीटोबा क्या है स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है ना, ये नेम है एक मनीटोबा। बोल के देखेंगे हमें जब, तो हमें इसमें किसका साउंड आ रहा है म, ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्लेस वोबल है ये। ओके, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मनी तो बा, ठीक है। तो देखिए मनी तो बा, ठीक है, आगे समझ में। और ये क्या है, ये हमारा नाउन है तो हम इसको हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये मनी में एम के बाद में हमने ए लगाया है,
ये एन हो गया, एन के बाद में जो हमें ई का साउंड आ रहा है वो ये रहा वोवेल उसका, फिर उसमें टी, टी के बाद में ओ, फिर ये बी, और उसके बाद में जो हमें आ का साउंड आ रहा है उसका वोवेल ये लगाया है, ठीक है। मैनिटोबा। इन मई क्या है, ये जो हमारे मंथ होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये वो वाला मई है, MAY मई, ठीक है। तो ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। और साउंड जो हम इसको बोल रहे हैं तो हमें इसमें सेकंड प्लेस वोबल का साउंड आ रहा है, तो ये बनाया हमने मई, और ये इसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। और ये फुल स्टॉप। ओके, तो अब इसको रीड करते हैं। ईवा वॉज टॉकिंग ऑफ गोइंग टू मैनिटोबा इन मई, फुल स्टॉप। ओके, आगे समझ में। तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके बाद के सेंटेंसेस बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट। इफ दे विश टू मेक एनी मनी कॉमा दे विल हैव टू डू द जॉब इन ए डिफरेंट वे। ओके, देखिए इफ दे हम एक साथ बना सकते हैं, इफ दे विश, ओके, टू मेक भी हम एक साथ बना सकते हैं, टू मेक, ओके। एनी मनी क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड प्लेस वोबल है मनी। दे विल हैव स्टूडेंट हम एक साथ बना सकते हैं, है ना, बताया था हमने आपको। दे विल हैव, ओके। टू डू द भी हम एक साथ बना सकते हैं, देखिए टू डू द, ओके। जॉब इन ए डिफरेंट, अभी बताया था हमने आपको कैसे बनता है, वे, फुल स्टॉप। ओके, आगे समझ में। देखिए अब इसको रीड करेंगे। इफ दे विश टू मेक एनी मनी कॉमा दे विल हैव टू डू द जॉब इन ए डिफरेंट वे, फुल स्टॉप। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट। द वुड वॉज टू थिक, फुल स्टॉप, इट वॉज एन इंच इन विड्थ कॉमा सो वी हैड टू शिप इट बैक। ओके, देखिए द वुड क्या है स्टूडेंट्स, वुड हमारा थर्ड प्लेस वोबल है ना, वुड। ओके, वॉज टू थिक में देखिए स्टूडेंट्स किसका साउंड आ रहा है, थिक, था के बाद में ई, छोटी ई का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा थर्ड प्लेस वोबल है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, ये था और ये का, ठीक है, और ये हमारा वोबल ई का डॉट लग गया, ठीक है। थिक, फुल स्टॉप। इट वॉज हम एक साथ बना सकते हैं, इट वॉज एन इंच, ओके, क्योंकि इंच में हमें पहले ई का साउंड आ रहा है, तो क्या है, ये हमारा थर्ड प्लेस वोबल है। इन विड्थ में देखिए डब्ल्यू के बाद में हमें ई का साउंड आ रहा है, वा के बाद में ई का साउंड आ रहा है, तो क्या है, ये हमारा थर्ड प्लेस वोबल है ना। तो देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा विड्थ कॉमा सो हमारा सेकंड प्लेस वोबल है। वी हैड हम एक साथ बना सकते हैं, देखिए वी हैड, ओके। टू शिप इट बैक, ठीक है, क्या है ये, बैक। तो बैक क्या है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है, बैक, है ना, फुल स्टॉप। ओके, तो अब देखिए इसको रीड करते हैं। द वुड वॉज टू थिक, फुल स्टॉप, इट वॉज एन इंच इन विड्थ कॉमा सो वी हैड टू शिप इट बैक। ओके, ये देखिए वी हैड ही शायद थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको मैं थोड़ा सा इसे सीधा बना देती हूँ। वी
हैड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, we wish to know if it will make any difference to them if we ship the load of coal today। ओके, तो आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। we wish to know if it will हम एक साथ बना सकते हैं, make any डिफरेंस। देखिए डिफरेंट हमें बनाना होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे, और डिफरेंस भी हमारी बुक में इसी तरह से बताया गया है, लेकिन हमने आपको बताया था कि हम ये डिफरेंट बना के उसमें ये एनएस लगा देंगे, तो क्या हो गया ये डिफरेंस टू देम इफ वी शिप द ठीक है लोड ऑफ कोल टुडे, फुल स्टॉप। ओके, आगे समझ में स्टूडेंट्स? तो देखिए अब इसको रीड करते हैं। वी विश टू नो if it will make any difference to them if we ship the load of coal today। ठीक है, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? देखिए सेंटेंस ही इतना बड़ा लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि एक लाइन में आएगा कि नहीं, इसलिए भी हमने 2 लाइन ड्रॉ की थी, और देखिए ये तो कितनी आराम से हमारा एक ही लाइन में आ गया है ना। तो कितनी इजी वे में हम शॉर्ट हैंड बना सकते हैं, है ना। कितना बड़ा सेंटेंस हमने कितना छोटा सा बना दिया। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके बाद के सेंटेंस बताते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, द चेंज मे बी पुट इनटू इफेक्ट इन मे। देखिए द चेंज क्या है स्टूडेंट? चेंज हमारा सेकंड प्लेस वोवेल है। ओके, क्या हो गया ये? चेंज मे बी पुट। ठीक है, इस तरह से जब हम लाइट कलर का बनाते हैं, पी बनाते हैं, तो क्या होता है ये पुट इनटू ओके। इफेक्ट क्या है स्टूडेंट? से इफेक्ट किसका साउंड आ रहा है हमें इसमें? ए का साउंड आ रहा है, वोवल ई का साउंड आ रहा है। ओके, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? इफेक्ट इन में, और मे क्या है? मे हमारा नाउन है। ओके, आ गया समझ में? तो अब देखिए इसको रीड करते हैं। द चेंज मे बी पुट इनटू इफेक्ट इन मे, फुल स्टॉप। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, वी हैव नो विश टू मेक ए चेंज विच विल अफेक्ट सो मैनी कॉमा बट they have a different way of looking at it। okay, तो देखिए we have no हम एक साथ बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, we have no okay, wish you get wish to make स्टूडेंट हम एक साथ बना सकते हैं। देखिए to make a change तो हमने आपको भी बताया है। विच विल हम एक साथ बना सकते हैं। देखिए विच विल ओके। अफेक्ट, अभी क्या स्टूडेंट्स, ये हमारा अफेक्ट है, इसमें मैं अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में सुना अ का साउंड आ रहा है, तो क्या है? ये हमारा फर्स्ट प्लेस वोवेल है। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? अफेक्ट। ठीक है, सो मैनी हम एक साथ बनाएंगे। देखिए सो मैनी ओके, कॉमा बट दे हैव ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग
लुकिंग में हमें किसका साउंड आ रहा है, पहले ल का और उसके ऊ का साउंड आ रहा है, तो क्या ये हमारा थर्ड प्लेस वोबल है। तो देखिए लुक इन, ठीक है, क्या हो गया ये, लुकिंग एट इट और फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में, ठीक है। तो आइए अब देखिए इसको रीड करते हैं। वी हैव नो विश टू मेक ए चेंज विच विल अफेक्ट so many comma but they have a different way of looking at it full stop। okay students, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, if we can think of any way of doing the thing in a different way comma we shall ask them to come in to see us। okay students, तो देखिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इफ वी कैन हम एक साथ लिख सकते हैं। देखिए इफ वी कैन, है ना, थिंक। स्टूडेंट जब हम ये लाइट कलर में बनाते हैं तो क्या होता है, ये थिंक ऑफ एनी वे, एनी वे हम एक साथ लिखेंगे। देखिए एनी वे, ओके, एनी वे ऑफ डूइंग, तो देखिए ऑफ डूइंग द हम तीनों एक साथ लिखेंगे। देखिए कैसे, ऑफ डूइंग द, ठीक है, क्या हो गया ये, ऑफ डूइंग द थिंग, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, थिंग इन ए डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट वे कॉमा वी शैल ओके आस्क देम। देखिए स्टूडेंट्स हम आस्क देम एक साथ लिखेंगे। देखिए आस्क क्या है, आस्क हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है, तो हमने ये पहले आस्क लिखा फिर इसी में को देम बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आस्क देम टू कम इन टू सी अस फुल स्टॉप। ओके, तो अब देखिए इसको रीड करते हैं। इफ वी कैन थिंक ऑफ एनी वे ऑफ डूइंग द थिंग इन ए डिफरेंट वे कॉमा वी शैल आस्क देम टू कम इन टू सी अस। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, एक मिनट, ओके ठीक है। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर 5 है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 से स्टार्ट करवाएंगे। आई होप हमने आपको जितना भी आज पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको घर पे भी 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अब हम आपको इसकी डिक्टेशन कर देते हैं। जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो जो हम आपको डिक्टेशन दे रहे हैं उसको आप बिना देखे लिखिए, फिर आप उसको चेक कीजिए कि आपकी कितनी गलतियां आ रही हैं। ओके, तो लिखिए, स्टार्ट। We shall be lucky if we get any money for doing the job. Full stop. Next, maybe the lunch can be given on a different day. Full stop. A talk, next है, a talk was to be given on the topic, inverted comma start, feeding the family, inverted comma close, full stop. Next, Eva was talking of going to Manitoba in May, full stop. Next, if they wish to make any money
comma, they will have to do the job in a different way, full stop. Next, the wood was too thick, full stop. It was an inch in width, comma, so we had to ship it back, full stop. Next, we wish to know if it will make any difference to them if we ship the load of coal today, full stop. Next, the change may be put into effect in May, full stop. Next, we have no wish to make a change which will affect so many, comma, but they have a different way of looking at it, full stop. Next, if we can think of any way of doing the thing in a different way, comma, we shall ask them to come in to see us, full stop. ओके, तो हमने आपको ये एक्सरसाइज 12 की डिक्टेशन दी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो आप इस डिक्टेशन को देखिए, बिना देखे आप इसको लिखिए और फिर आप उसको चेक कीजिए, फिर ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी गलती आ रही है और आपकी शॉर्टहैंड कितनी अच्छी चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।